केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रेल पर आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उनके पुनर्विकास का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही समपार फाटकों पर मानव सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोड ओवरब्रिज तथा अंडरपास का निर्माण भी तेजी से कराया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर रेलवे के बनारसी मंडल अंतर्गत आने वाले एकमा स्टेशन पर 7.5 करोड़ एवं मसरख स्टेशन पर लगभग 12.5 करोड़ की लागत से स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सारण जिले में पड़ने वाले मुबारकपुर मोहम्मदपुर अंडरपास का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद सिग्रीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूरे देश को 41,000 करोड़ रुपये की सौगात मिली, उसमें आपके संसदीय क्षेत्र में क्या मिला? 350 करोड़ का आज अपने इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मिला। इस बिहार को तो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली है, लेकिन उसमें से 350 करोड़ का आज हमने उद्घाटन और शिलान्यास आज हमने कराया। आगे के जो ऑन पाइपलाइन है वो तो अभी आगे है, पीछे जो गया वह अभी पीछे है, लेकिन वर्तमान में आज और सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि आज एक दिन में एक लोकसभा क्षेत्र में 6 स्थानों पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जुड़े और प्रधानमंत्री जी के साथ इस राज्य के महामहिम राज्यपाल जी जुड़े, इस राज्य के मुख्यमंत्री जुड़े, इस राज्य के हमारे दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जुड़े, या और हजारों हजार की संख्या में। मगर 3 जगह मैं गया हूं, अगर तीनों को एक जगह करूं तो हमको लगता है कई एक हजार की संख्या को मैं उसको कह सकता हूं कि एक अद्वितीय कार्यक्रम आज का जो हुआ यह हम कभी भूल नहीं सकते। आज के दिन को हम स्वर्ण अक्षरों में इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए लिखेंगे। विकास की जो गाड़ी है, जो रफ्तार पकड़ी है, उसको भी हम उससे आईने से देखने का काम करेंगे। यह हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई बात नहीं हो सकता। जो हमें प्राप्त आज हुआ है, माने एक विभाग से पिछले दिनों ने किसी ने या तो प्रयास नहीं किया ना फिर उनको मिला नहीं, लेकिन हमने जो प्रयास किया वो धरती पर उतार दिया। सांसद महोदय, आपने अयोध्या के लिए यहाँ से ट्रेन की घोषणा की, क्या कहेंगे? नहीं, ट्रेन तो घोषणा नहीं की, ट्रेन एक एजेंडे में पहले से सिस्टम में है। अगर पूरे बिहार से कुछ ट्रेनें जाने शुरू होगी तो उसमें एकमा से भी एक ट्रेन खुलेगी, स्पेशल एकमा से खुलेगी। छपरा से क्यों नहीं सर? छपरा से भी खुलेगी, अलग बात है, लेकिन एकमा से खुलेगी। यह हम सब एकमा वासियों के लिए गौरव की बात है। यह गौरव की बात है हम सब के लिए कि एकमा से भी हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी दादी, काकी, चाची, हमारे साथी वह जाएंगे, आराम से बैठेंगे, जाएंगे और फिर आराम से लौट करके आएंगे। यह एक बड़ी सौभाग्य, एक बड़ी सौगात है एकमा के लिए। आज मोदी जी अपने भाषण में तीसरे टर्म की बात करी, इसमें सर क्या कहिए? वो तो मैंने मोदी है तो मुमकिन है, और फिर एक बार मोदी सरकार, यह पूरा देश चला रहा। मैंने कहा कुछ बातें 14 से अभी तक की मैंने व्यक्तिगत यात्रा मैंने कही, और आज जिस तरीका से आप अपने स्वयं भी आप देखते होंगे, जिस तरीका से राममय वातावरण हुआ है, जिस तरीका से मोदी पर विश्वास लोगों का अटूट हुआ है, जिस तरीका से इस देश की जनता, इस क्षेत्र की जनता जिस तरीका से अपने संसद पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर जो विश्वास और विकास को जोड़ करके देखने का काम कर रही है, वह निश्चित रूप से हमें लगता है कि उन जनता को मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपके मन और भाव में जो पवित्र भाव है, जो देश के विकास के लिए जो भाव है, जो देश के उत्थान के लिए जो भाव है, अपनी समस्याओं के निदान के लिए जो भाव है, वह आपको विश्वास के रूप में परिवर्तित हुआ है। और मोदी जी का यही संकल्प है, हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब तो देखिए, अब अमृत भारत स्टेशन ही हो गया। हर सुविधा आपको देश के कोई अमृत भारत स्टेशनों को मिलेगा तो उसमें एकमा भी साथ में होगा। अभी तो सुविधा कहते हैं, अब सिलसिला जारी है। तो मैंने कहा कि वाईफाई है, आपके यहाँ प्रतीक्षालय हो गया, या आपके यहाँ ये जो सुविधा नहीं थी वो सारी सुविधाएं अब मैंने वर्तमान में स्थापित हो गई। यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। यह जो सर्कुलेटिंग एरिया है, किस तरीका से कचरा में तब्दीली था। आप जहाँ विशाल सभा कर रहे हैं, यह विशाल सभा के लायक यह सभा है। मैं आते वीरेंद्र ओझा जी से मैंने कहा कि भाई देखिए, तो विशाल सभा का जगह है। हम 3 जगह से आए, भीड़ भाड़ ज़्यादा थी लेकिन वहाँ जगह कम था, लेकिन यहाँ विशाल एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया हो गया। इसको और सजाना और बढ़ाना, हमें अलग अलग से
2 नंबर पर अलग से टिकटिंग और अलग से वहाँ ठहराव, यह सारी व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें आज हो रही, तो उसका तो लाभ यह मिलना ही मिलना है। यह देखिए, बहुत सारी पुरानी मांगे मैंने कहा पहले ही कि तो आज़ादी के बाद से हम अमृत काल से गुजर रहे हैं, तो 75 साल तक तो यह मांग तो था ही, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन यह पूरा काम 7 साल का है। 3 साल तो मैं इसलिए नहीं गिनता हूँ कि 3 साल तो कोरोना में चला गया। हम सब भी भाग दौड़ में लगे रहे कि कैसे बचाएं, कैसे बचाएं। प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि जान है तो जहान है, पहले उन्होंने कहा। फिर जब दुरुस्त हुआ तो उन्होंने कहा कि जान भी है और जहान भी है, दोनों है। तो हमें जान और जहान दोनों को आगे बढ़ाना है।